नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। सदियों से गोबर पूजा पाठ, पुताई और खाद जैसे अन्य चीज़ों के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन इन दिनों गोबर सियासत का हॉट टॉपिक बना हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार ने गोबर से बनी पेंट लॉन्च की तो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने केंद्र पर आइडिया कॉपी करने का आरोप लगाया और कहा कि गोबर खरीदी की योजना हमारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन बीजेपी नेताओं को भी आड़े हाथों लिया जिन्होंने पहले गोबर खरीदी योजना का मजाक उड़ाया था। हालांकि बीजेपी ने भी जवाबी हमला किया। छत्तीसगढ़ में गोबर पर मचे सियासी गदर पर दोनों पक्षों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया। लॉन्चिंग अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि इसका मकसद किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने गोबर से बने वैदिक पेंट की लॉन्चिंग की। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार का नाम लिए बगैर कहा कि एक सरकार 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी कर करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च कर रही है। उन्हें नहीं पता कि MSE के तहत 5 रुपए किलो में गोबर खरीदी होगी। कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। अब पहली बात तो ऐसी है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। उसको गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्त करना है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज द इम्पोर्टेंट मिशन। एक सरकार ने बड़ा एडवर्टीजमेंट निकाला, नाम नहीं लूंगा, 2 रुपये किलो गोबर। मैं मंद ही मंद मुस्कुरा रहा था। ये पापड़ फोड़ पहलवान बन रहा है। दिल्ली में गोबर से बने वैदिक पेंट की लॉन्चिंग हुई तो हजारों किलोमीटर दूर रायपुर से इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गोधन योजना हमारी है, केंद्र उसका ही अनुसरण कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को जितना गोबर चाहिए हम देंगे। अगर केंद्र सरकार 5 रुपए में गोबर खरीदेगी तो किसानों को फायदा होगा। सीएम भूपेश ने उन बीजेपी नेताओं पर भी तंज कसा जिन्होंने गोबर को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का मजाक उड़ाते हुए बयान दिए थे। अच्छी बात है, वो यदि खरीदना चाहते हैं, हमारे सिस्टम बना हुआ है। यदि भारत सरकार को आवश्यकता है तो वो हमसे ले ले। यदि वो रेट 5 रुपये रखे तो अच्छी बात है, हमारे समितियों को 3 रुपये अतिरिक्त लाभ हो जाएगा। मैं तो नहीं कहूँगा कि ये उसको राजकीय चिन्ह बनाया जाए, लेकिन अब ये गोबर उन्हीं के मुंह में पड़ा है जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने गोबर पेंट के बहाने विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सरकार गोधन न्याय योजना को अपनी योजना बताती है तो फिर केंद्र सरकार से उम्मीद क्यों रख रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार की ये योजना बिहार के चारा घोटाले की तरह साबित होगी। गोबर योजना तुम बोलते मेरी योजना है, मैंने लाई है, तो फिर तुम क्यों केंद्र से बात करते हो? तुम खरीदो ना, अपने दम पर खरीदो। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बड़ी बड़ी बात बनाते हो और फिर केंद्र सरकार को पत्र लिखते हो, केंद्र सरकार से मांग करते हो। अगर तुम्हारे में ताकत नहीं तो सरकार छोड़ दो, हम चला लेंगे। गोबर खरीदने की बात करते हैं, मैं तो पूरा लोकसभा ढूंढ डाला भाई। कहीं पे गोबर दिखता नहीं। 20 करोड़ रुपए किसको दिया, वहाँ के लोगों से पूछता हूँ तो बताते हैं हमको तो 1 रुपया नहीं मिला भाई। तो ये जो चारा घोटाला में लालू यादव जी है, वैसे ही यहाँ गोबर घोटाला होगा। तो ये अभी केंद्र आपका कोई योजना का अनुसरण करे, वैसी योजना आपने धरातल में अभी तक लाई नहीं। बहरहाल गाय और गोबर पर कांग्रेस और बीजेपी में श्रेय लेने की होड़ मची है। आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं। उम्मीद है कि भविष्य में किसानों और गौपालकों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। बड़ा सवाल ये, दिल्ली से लेकर रायपुर तक गोबर पर जो सियासी रार मची है, उसका शोर कब थमेगा? अब हीरा तो दिखता है लेकिन जौहरी उसे पकड़ता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो आपने सुना किस तरह से केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं कि हीरा तो दिखता है लेकिन इसे सिर्फ जौहरी पकड़ता है। तो मुझे लगता है वो छत्तीसगढ़ के CM हैं जिन्होंने उस हीरे को पकड़ा है या हीरे को पहचाना है। खैर, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रेम साय सिंह टेकाम जी हैं जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी से रजनीश सिंह हैं जो बेलतरा से विधायक हैं। सबसे पहला सवाल रजनीश जी। नमस्कार।
रजनी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं ने ही बोला था कि गोबर को राजकीय चिन्ह बना दिया जाए, और जैसा कि अभी आपने रायपुर सांसद को सुना, लोकसभा सांसद हैं सुनील सोनी जी, उन्होंने बोला कि ये चारा घोटाले की तरह ही साबित होगा, किसी को 1 रुपया नहीं मिला है। और आपकी पार्टी शायद ये एक स्पेकुलेशन में है या वो ऐसी संभावना जता रही कि उसको कुछ बिहार जैसा ही यहाँ पर हाथ लगेगा, जबकि दिल्ली में जो स्थिति है वो आपने देखी कि किस तरह से नितिन गडकरी जी बात कर रहे हैं कि गोबर से जो प्राकृतिक पेंट बना है उसको लेकर। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को उसका फ़ायदा होने वाला है या ग्रामीणों को फ़ायदा होने वाला है जो गाय पालते हैं। तो आपकी पार्टी का क्या कहना है? जिस तरह की बात आपकी पार्टी ने की थी राजकीय चिन्ह बनाने की, सीएम साहब ने भी बोल दिया है कि राजकीय चिन्ह बनाने जैसी कोई बात है नहीं। देखिए शिरीष जी, वो जो ट्वीट हुआ था जब गोबर खरीदी हुई था, तो उसकी जो मूल भावना थी ये थी कि नरवा गरवा घुरवा बारी की बात जो 1.5 साल तक किए, उसके बाद इनको लगा कि ये योजना पूरी तरह फेल हो गई है, तो फिर जुलाई में गोबर खरीदी के लेकर के आए। इसलिए इस योजना को भी उसी प्रकार ये करेंगे, इस हेतु से उसको ट्वीट किया गया था। बहरहाल अब इनकी गोधन न्याय योजना जो चल रही है, गोबर खरीदी का काम चल रहा है। अभी 20 जुलाई को ये खरीदी का काम शुरू किए। 15 नवंबर तक की बात बता रहा हूं शिरीष जी, कि कुल 2,77,000 किसानों ने पंजीकृत किया। उसमें 1,45,000 किसानों ने 15 नवंबर तक गोबर बेचा है, और गोबर का जो भुगतान हुआ है वो हुआ है 47 करोड़ 15 नवंबर तक। यदि उसको 47 करोड़ को यदि हम महीना में बांटे तो 3200 रुपया आता है प्रति व्यक्ति। महीना में बांटे तो 800 रुपया आता है, 4 महीने में 3200 उनको मिला, और उसको प्रतिदिन करें तो 27 रुपया आता है। अब 27 रुपया प्रतिदिन में ये गोबर बेचने का काम जो चल रहा है, जबकि नरेगा योजना में 202 रुपया चल रही। हम जो बार बार बोल रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। 15 नवंबर तक ही एक प्रश्न के जवाब में इन्होंने विधानसभा में बताया है कि 54 करोड़ रुपया का हमने गोबर खरीदा है, और उसके एवज में प्रश्न में बताए हैं कि 47 लाख रुपया का हमको आय मिला है गोबर के कंडे से कि खाद बना करके। तो जबकि स्थिति यह है शिरीष जी कि 40% गौठानों में जहां गोबर खरीदी हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट का टांकी नहीं बन पाया है, और वो 2 महीने में जुलाई अगस्त में गोबर बह गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 54 करोड़ का भुगतान अभी सरकार कर चुकी है, और 47 लाख का उसमें गोबर से इनको आय हुआ है। तो कितना बड़े घोटाले की ओर इंगित कर रहा है। 2,77,000 किसानों में से 1,45,000, और 1,45,000 में भी जब वो डिटेल में आएंगे तो पता लगेगा कि उसमें सिर्फ 1000 किसान होंगे जिनको अधिकतर राशि भुगतान हुई है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से इसको कह रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार का चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला होने जा रहा है, निश्चित रूप से होगा, यह दिख रहा है। लेकिन रजनीश जी, जिस तरह से नितिन गडकरी जी ने बोला और उसके अलावा गिरिराज सिंह जी ने भी बोला कि केंद्र सरकार 5 रुपये प्रति किलो दे रही है। मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, जिनकी संख्या का आपने उल्लेख किया 2 लाख समथिंग, वो लोग, उनका जो गोबर है वो केंद्र सरकार खरीदती है, जैसा कि सीएम साहब ने भी बोला कि उनको 3 रुपये प्रति सोसाइटी को 3 रुपये प्रति किलो का फ़ायदा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपके आरोप हैं, इसका आपने अपने हिसाब से उसका बेस बताया कि जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं, इसके अलावा आपने बताया गोबर बह गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरी योजना में ही घोटाला है या कुछ लोगों को फ़ायदा हो? हर योजना में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होती है, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या 100% उसमें घोटाला हो रहा है? नहीं, देखिए शिरीष जी, हम शुरू से कह रहे हैं कि हर योजना अच्छी होती है, ये योजना भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसको श्रेय लेने के लिए राजनीति का अखाड़ा बनाने के कारण ये उसी दिशा में चला जाता है। अभी आप जैसे कि बोल रहे हैं कि 5 रुपया में ले ले केंद्र सरकार इनसे लेने की बात नहीं की है, और नितिन गडकरी जी सिर्फ गोबर से पेंट बना रहे हैं तो हमारी योजनाओं को केंद्र सरकार कॉपी कर रही है। अरे गडकरी जी तो
डस्ट से रोड बनवा रहे हैं, प्लास्टिक से रोड बनवा रहे हैं, वो तो इस नाम से जाने जाते हैं एथेनॉल का। जब बात नहीं सुने रहे होंगे तब से एथेनॉल की बात माननीय नितिन गडकरी जी कर रहे हैं और कर ही नहीं रहे हैं, उसको सफल क्रियान्वित किए हैं। इसलिए वो गोबर का पेंट की बात करते हैं। सरकार को आग्रह करना चाहिए, जिस तरह से जिस भाषा में बात कर रहे हैं, ये भाषा बिल्कुल ही इस सरकार को बताती है कि यह अहंकारी सरकार है। इसलिए हम इस बात को बोलते हैं। यदि इनको लगता है कि हमारी गोबर को सरकार ले, और नहीं तो ये आंकड़े बताया कि 54 करोड़ का हम गोबर खरीद ले अभी 4-5 महीने में, उसके बाद हमको मिला क्या है छत्तीसगढ़ को। और इसमें भी किसानों की बात बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें 1000-2000 से यदि हम इसमें जाएंगे गहराई में अंदर में, तो 1000-2000 किसान ही होंगे जो अधिकतम लाभान्वित हुए हैं। 1,45,000 में कोई थोड़ा बहुत हुआ होगा, नहीं तो नहीं हुआ है। गांव में कहीं नहीं दिखता। आपने सांसद जी को उल्लेख किया, रायपुर सांसद जी का, जो बात वो बोल रहे हैं निश्चित रूप से अपने विधानसभा में हम लोग देखते हैं, रोज घूम रहे हैं कि गांव में कितने लोग गोबर बेच रहे हैं, कितना मिल रहा है। एक को नहीं मिलता है, एक आध कहीं दिख गया। वो सब जो इनके पास पहले से मवेशी है, डेयरी है, और जो सक्षम लोग हैं, सक्षम कृषक हैं, उन्हीं का गोबर ही ज्यादा बिक रहा है। बाकी सामान्य किसान, गरीब किसान, श्रमिक किसान के पास न गोबर है, न बेच पा रहे हैं, न उनको किसी प्रकार की आय हो रही है। चलिए रजनी जी, आपकी बात पर मंत्री जी हमारे साथ हैं, प्रेम साय सिंह जी। प्रेम साय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजनी जी ने 3-4 बातें की हैं आपकी सरकार को लेकर। उनका कहना है कि आपकी सरकार श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। दूसरा, जो केंद्र सरकार पे कॉपी करने का आरोप लगा रहे थे, उनका कहना है कि नितिन गडकरी जी समय से आगे सोचते हैं और क्रियान्वित करते हैं बहुत सारी चीज़ों, एथेनॉल और बाकी चीज़ों को उन्होंने उदाहरण दिया, प्लास्टिक की सड़क और डस्ट से सड़क बनाने का। इसके अलावा उनका एक और कहना है कि जो राज्य सरकार जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है, भाषा के इस्तेमाल पर भी उन्होंने एक आपत्ति जताई है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात पर मुख्यमंत्री को टारगेट भी कर रहे हैं कि उनकी भाषा शैली को लेकर। आपका क्या कहना है पूरे इनके आरोप पर, रजनीश सिंह जी के आरोप? सुरेश भाई, पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल की अगुवाई वाली जो हमारी सरकार है, गांव गरीब और किसानों की सरकार है, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम देखते हैं कि 70 सीट यहाँ पे हम लोगों ने जीता है। और गांव को आत्मभर बनाने के लिए हम लोगों ने गांधी जी के जो सुराजी गांव योजना था, उनको हम लोगों ने शुरू किया है। और कौन मतलब किस ढंग से जो बात करता है, भाषा का उपयोग जो करता है, जब हम लोग शुरू किए थे इसको जुलाई में, जब शुरू किए 20 जुलाई में शुरू किए, तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग किस भाषा का उपयोग कर रहे थे, किस ढंग से वो लोग कि आप राजकीय चिन्ह बनाने की बात कर रहे थे। आज क्या राष्ट्रीय चिन्ह बनाने के लिए ये लोग विचार करेंगे, इस पर क्या करेंगे, ये हम मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित और अच्छे कद्दावर नेता लोग कर रहे थे, वो आप अपने बात को बोल रहे हैं। और ये बोले कहाँ नहीं मिला, कहाँ इनको मिल रहा है। क्या ये लोग आपके जो थैंक यू सीएम जो कार्यक्रम आपने जो किया था, IBC ने किया था, उसको देखा नहीं कि उन्होंने? वहाँ कितने लोग वहाँ पे आए थे। एक हमारे रायगढ़ का जो किसान यहाँ पे आया था, वो कहा कि हम गोबर बेच के 94,000 रुपया 4 महीने में उनको मिला। उनको सीएम साहब ने उसको शाबाशी दिया और 96,000 आपकी IBC ने उसको सम्मानित भी किया। अभी आपने हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक वो जो यात्रा किया है, वो आपने देखा होगा। पूरे आपके हम लोगों ने जो पेमेंट करने की जो बात कही है, जब से शुरू हुआ है 5 तारीख और 20 तारीख हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस दिन जो गोबर जो बेचने वाले उनको भुगतान होगा। और लगभग 80 करोड़ का भुगतान हो गया है। और कई आपने कई समाचार पत्रों में भी आया होगा, आपकी भी IBC में भी आया होगा कि गोबर बेच के कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है, कोई गाय खरीदा है, कोई ज़मीन खरीद रहा है। तो मुनाफा तो हो रहा है, तब तो खरीद रहा है। अगर इसकी कापी अगर भारत सरकार करे तो बिल्कुल करना चाहिए उनको। अगर पेंट बनाने की बात, आज भी हमारे जो स्वसहायता समूह जो गोठान में है, वो आपके गोबर से दिए बना रहे हैं, गोबर से गमला बना रहे हैं, गोबर से अगरबत्ती बना रहे हैं। तो यहाँ तो हम पहले से काम शुरू किया हुआ है। और यहाँ जो हरेली के जो यहाँ का जो मुख्य त्यौहार है, हरेली के दिन हम लोगों ने इसको शुरुआत किया और लगातार ये चल रहा है। और इससे लोगों को लाभ हो रहा है। कई लोग ये बोलते हैं कि जितना दूध से हम आपका मुनाफा नहीं कमा रहे थे, उतना हम गोबर से कम कमा रहे हैं।
तो आज जो यहाँ आपके गोधन योजना शुरू किया गया है, और बता दें कि पूरे हिंदुस्तान या पूरे विश्व में कहाँ इस प्रकार की व्यवस्था है। आज गोधन न्याय योजना के देखने के लिए बिहार के एक मंत्री यहाँ पे आते हैं, राजस्थान के यहाँ पे आते हैं, आपके यहाँ पे अमित शाह जी यहाँ पे आए थे यहाँ पर और रुके वहाँ पे 2 दिन तक। क्या चर्चा हुआ कि इसी में बाद में चर्चा हुआ कि यहाँ गोधन न्याय किस प्रकार के चल रहा है, या राजीव गांधी न्याय योजना किस ढंग से चल रहा है, और उसी का आज अनुसरण केंद्र सरकार कर रही है। तो उसका तो अच्छी बात है कि अगर हमारी सरकार की जो कृत्य हो रहा है, माननीय भूपेश बघेल जी का आज तो पूरा जो गोबर खरीदी हो रहा है उस पर पूरा डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है, लोग यहाँ पर देखने आ रहे हैं, और इसके अनुकरण अगर करें तो अच्छी बात है। कुछ और बातें भी हैं प्रेम साय जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम प्रेम साय सिंह जी के साथ बात कर रहे थे। सिंह साहब, एक सवाल आपसे और भी है प्रेम साय जी। जो रजनीश जी ने बोला कि जिन लोगों को पैसा मिल रहा है वो छोटे लोग नहीं हैं, छोटे किसान नहीं है या छोटे कृषक नहीं है, वो सारे लोग जो हैं वो बड़े लोग हैं और उनके पास ही गोबर की बहुतायत है, इसी कारण उनको फ़ायदा हो रहा है, बाकी लोगों को बहुत मामूली फ़ायदा हो रहा है। सुरेश भाई, अभी जो पेपर में आया है कि जो बीजापुर का जो व्यक्ति जो लखनऊ गया, जो हवाई चप्पल वाला, वो मजदूर है, और जो रायगढ़ से जो आया था, जो आपके आईबीसी के जो कार्यक्रम में आया था, वो भी मजदूर है। और हम लोग तो कई जगह जाके देखे हैं कि मजदूर गोबर उठाकर और वहाँ पे लाते हैं और गौठान में बेचते हैं, और जिनके पास गाय भी नहीं है वो भी इकट्ठा करके लाते हैं, वो सब के सब मजदूर हैं। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि ये तो अगर गोधन योजना अगर अच्छा है तो इसको अच्छा मानते कि नहीं मानते। कई भाजपा के अनुसानिक संगठन मुख्यमंत्री जी के पास जाके उनका खुद स्वागत किए कि आपकी योजना अच्छी है। अब ये लोग केवल राजनीति करते हैं, इनको तो स्वागत करना चाहिए कि ये इतना अच्छा योजना है। तो केवल एक गाय के नाम पे केवल राजनीति करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी कहना तो स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन संकोच बर नहीं कर पाते हैं। उनके कई लोग वहाँ पे गए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल धन्यवाद दिया है कि आपकी योजना अच्छी, और ये गाँव गरीब के योजना गरीबों के लिए योजना है, जो हमारे गौपालक हैं उनकी योजना है, उनको फ़ायदा हो रहा है। आप ये 15 साल में ये क्यों नहीं खरीद पाए? अगर पहले से जो बने कि हमारी योजना है, तो अगर आपकी योजना थी तो 15 साल में आपने कितने गोबर खरीदा या क्यों शुरू नहीं किए? केवल राजनीति करने के लिए आप केवल इसका करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आज देश की जनता और पूरे प्रदेश की जनता समझ गई है कि केवल दिखावा और केवल आस्था केवल है, केवल नारा केवल लगाना जानते हैं, ये करना कुछ नहीं जानते। हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी ने समझा इस बात को कि गौ पालकों को और गाय की सुरक्षा भी हमको करना है। केवल हम नाराबाजी नहीं लगाते, लेकिन करना चाहते हैं और करके दिखा दिया। आज ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा राज्य है जो गोधन योजना लागू किया है, जो गोबर खरीद की बात कर रहा है? अगर आपकी अगर सोच थी तो आपको 15 साल में इसकी शुरुआत कर देना चाहिए था। आज इस योजना से आप बोले कि टाके नहीं बने हैं, कहाँ टाके नहीं बने हैं? आज बर्मी जो खाद बन रहा है उसकी जितना डिमांड है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम कोरबा में गए थे, वहाँ पे जितना उनकी डिमांड है, कृषि विभाग डिमांड कर रहा है, फॉरेस्ट डिमांड कर रहा है, अच्छे आपके जो किसान डिमांड कर रहे हैं, आज सब लोग और आपके ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। और जो केचुआ खाद बर्मी कंपोस्ट की इतनी डिमांड आ रही है, वो पूरे जितना बना है कहीं स्टोर नहीं है, कहीं पूरा बिक जा रहा है। और वो हम तो 8 रुपया उसको कीमत रखे थे, और लेकिन लोग 10 रुपया में बेच रहे थे, उसका हम लोग नहीं बढ़ा के उसको 10 रुपया किया है। आपने अंबिकापुर में भी सीएम साहब गए थे, वहाँ पर बर्मी जो खाद है उसके लिए एक एमओयू वहाँ के समूह ने किया था, जिसको आपने टीवी के माध्यम से दिखा होगा कि एक वहाँ के महिला स्वसहायता समूह है जिनने एमओयू किया है इस खाद को, उसका पैकिंग करके उसका इतना बड़ा उसका प्रचार, कितना बड़ा हौसला इस दिशा में जा रहा है कि जो बर्मी कंपोस्ट जो बना रहे हैं, केचुआ खाद जो बना रहे हैं, वो टाके लगा के बना रहे हैं, ये गोबर खरीदी से इसका उपज हुआ है। और आज इतने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मैं पहले बताया कि कोई गमला बना रहा है, कोई यहाँ का दिया प्रेम साह जी यहाँ का जो दिया है गोबर का, वो दिल्ली में बिक रहा है। प्रेम साह जी, आपकी बात पर एक बार रजनीश सिंह जी का जवाब ले लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इससे लोगों को फायदा हो रहा है।
रजनीश जी, प्रेमसाय जी का कहना है लोगों को फायदा हो रहा है, आपकी पार्टी भी समझती फायदा हो रहा है, लेकिन आपकी पार्टी की लाइन ऐसी है, आप राजनीतिक विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। नहीं सुरेश भाई, मैं तो रजनीश भाई मैं तो सुरेश भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आपने थैंक यू सीएम आपने जो किया था, सभी बातों का जवाब ले लेता हूँ ना प्रेमसाय जी। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं देखा किसको? क्या प्रेमसाय जी, जिस तरह से हमारे कार्यक्रम में एक रायगढ़ के जो श्रमिक थे, जो मुंबई में जिनकी नौकरी चली गई थी, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में करीब 96,000 रुपये का गोबर बेचा 4 महीने में, और करीब 24,000 रुपये महीने का उनको फ़ायदा हुआ। और आज भी खबरों में है कि एक व्यक्ति ने किस तरह से गोबर बेच के वो लखनऊ गया, जिस तरह की बात मंत्री जी कर रहे हैं। तो उनका भी कहना है कि आपकी पार्टी के लोग इसको अंदर से अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन राजनीतिक विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं। देखिए शिरीष जी, माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार कर लिया, जैसे वो बता रहे हैं, 2-3 लोगों का उदाहरण दिया। और थैंक यू सीएम जो आपके चैनल में हुआ था, निश्चित रूप से आए रहे होंगे, 50 किसान 100 किसान रहे होंगे। नहीं, ये तो उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। 1,45,000 बता रहे हैं, जो 1,45,000 जो बता रहे हैं, अभी आने वाले समय में इसका भी आएगा ना हिसाब किताब। देखिएगा शिरीष जी, इसमें हम लोग जानना चाहेंगे ना कि 1 लाख से ऊपर कितने लोग हैं जो गोबर बेच के इसका लाभ लिए हैं। निश्चित रूप से वो संख्या हजारों में होगी, देख लीजिएगा 1 लाख से ऊपर जो हैं। और मैं जो मूल प्रश्न मेरा था कि सरकार एक तरफ अभी बोली है कि भाई एमओयू कर रहे हैं, महिला स्व सहायता समूहों को बहुत सारी ये मिल रहे, ऑर्डर मिल रहे हैं। शिरीष जी, राजनांदगांव की एक महिला कर्मचारी है, उस सीएमओ को अपना हटाने के लिए आवेदन किए हैं कि उनको खराब गोबर के लिए, मिट्टी मिला गोबर खरीदने के लिए दबाव डाला जा रहा है। दूसरी बात, 54 करोड़ का गोबर खरीदने के बाद 47 लाख अधिकृत रूप से बता रहे हैं। शिरीष जी, ये मैं अपने कहीं से भी आंकड़ा उठा के नहीं दे रहा हूं, ये जो लिखित जवाब में आया है इसको बता रहा हूं। 53 करोड़ और 53 लाख रुपया, आप बताइए कि उसका हिसाब अभी नहीं है। तो हमको देखेंगे ना खाद कब तक होगा। अभी ये बोलेंगे कि वर्मी कंपोस्ट बनने में 2-3 महीना 4 महीने लगता है, 4 महीना नहीं लगता। हमारा कार्यक्रम खत्म करने का समय हो गया है। हालांकि हमारा इस चर्चा को करने का उद्देश्य ये था कि किसानों को इसका लाभ हो और गोबर पर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो बंद हो, या एक्चुअल में जो किसानों को फायदा होना चाहिए वो हो। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जिस मंशा से इसको शुरू किया है कि गांव गरीब किसान का भला हो, उनका भला होना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।